जो पुरुष सर्वथा मरणासन है उसको क्या करना चाहिए। राधे राधे। तो जब राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया था कि आज से आपकी 7वीं रोज तक्षक नाग के डसने से मृत्यु हो जाएगी, तब राजा परीक्षित ने अपना सारा राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपकर गंगा नदी के तट पर अपना जो भगवान के प्रति लीन हो गए। तब वहाँ पर सारे ऋषि महर्षिगण उपस्थित होते हैं और श्री सुखदेव जी उपस्थित होते हैं। तो अपने कर्म के किस प्रकार पश्चाताप कर रहे हैं राजा परीक्षित सुखदेव जी से क्या कह रहे हैं। अहोम अद वयम ब्राह्मण सत्यवेद्या छत्रबंधव कृपया तिथि रूपेण भवदिस्तथर्का कृता येषाम् अस्मरणातापुषं सदा शुद्ध्यन्ति वैगिरिहा किं पुनर्दर्शन स्पर्शादौश्च शासनादिभिः। यानी ब्राह्मण स्वरूप भगवान आज हम बड़ भागी हुए, क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत सगामक का अधिकारी समझा गया। राजा परीक्षित कह रहे हैं सुखदेव जी से, बोल रहे थे कि हम एक क्षत्रिय होते हुए भी जो ब्राह्मण का अपमान किया, उस अपमान को लेकर हमने अपना राज्यपाट छोड़कर जो इस प्रकार से गंगा नदी के तट पर अपना अनशन व्रत यानी मृत्यु के जो भी पश्चाताप करने के लिए जो भी कार्य किए हैं, अगर कोई भी कार्य करते हैं, अगर उसके अंदर इस बात को गलती का पश्चाताप हो जाता है तो वह सबसे बड़ा उसके गुण का प्रादुर्भाव है। वैसे ही कहते रहे बहुत बड़ भागी हूँ, क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर हमें समागम का अधिकारी समझा गया। आज कृपा पूर्वक अतिथि रूप पधार कर आपने हमें तीर्थ तुल्य पवित्र बना दिया। आप जैसे महात्माओं को स्मरण मात्र से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। जो भी साधु संत है उसके संगति से, उसके समीप से, उसके वार्तालाप से बहुत से पापी व्यक्ति को भी क्या हो जाते हैं, उनको तुल्य पवित्र बना दिया। जो भी है दर्शन स्पर्श प्रक्षालन आसन दान का सो अवसर मिलने पर तो कहना ही क्या है। अगर किसी को किसी का दान के मौका मिल जाए उसके लिए कहना ही क्या। महायोगिनी जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपके सन्निधि बड़े बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहते हैं, जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहर पाते, वैसे ही आपके सन्निधि से, आपके मिलने से बड़े बड़े पाप, बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। अपि मे भगवान प्रेतः कृष्ण पांडवतो सत्प्रिय पैत्री स्नयो से यथ्य तदगोत्रस्तता तथा बंधव। अवश्य ही पांडवों के सुहृद भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न है। कह रहे हैं राजा परीक्षित, भगवान हम पर अत्यंत प्रसन्न है। उन्होंने हमने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ अपने आप का व्यवहार किया है। भगवान की श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप सरीखे एकांत वनवासी अव्यक्तगामी परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इसके मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृतिक मनुष्य क्यों दर्शन देते हैं। आप योगियों के परम गुरु है, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधना के संबंध में प्रश्न करने जा रहा हूँ।